प्रशांत किशोर इस वक्त पटना के गांधी मैदान में छात्र संसद में मौजूद हैं। उन्होंने बीपीएससी छात्रों के समर्थन में ये छात्र संसद बुलाई। प्रशांत किशोर को छात्रों का समर्थन भी मिल रहा है। हालांकि पटना प्रशासन ने प्रशांत किशोर के छात्रों की आयोजित की गई इस पूरी सभा के लिए इजाजत तो नहीं दी थी, लेकिन फिर भी छात्र प्रशांत किशोर के समर्थक पुलिस के बैरिकेड्स तोड़कर गांधी मैदान में पहुंचे हैं। अब देखिए, दो बातें हैं। प्रशांत किशोर एक नई तरीके की वेव लेकर आ रहे हैं, लेकिन यही वेव तो हमने दिल्ली में भी महसूस की थी कि अरविंद केजरीवाल एक नई हवा की तरह आएंगे, एक नई तरीके की राजनीति करेंगे, लेकिन फिर आखिर में वही बात हो जाती है, वही कहानी हो जाती है, ढाक के तीन पात। प्रशांत किशोर भी नहीं, तीन पात वाली बात नहीं, ये बाबा भारती के घोड़े की कहानी जैसा है। मैं बार बार कहता हूँ कि केजरीवाल साहब का जो पूरा मूवमेंट्स के जिससे वो आए ना, उन्होंने जो किया वो किया, उससे नुकसान उन लोगों का हो रहा है जो कुछ दूसरे लोग भी आकर निकलते हैं, तो हमें उन पर भरोसा करना मुश्किल होता है। नहीं, लेकिन उम्मीद पे ही तो दुनिया कायम है सर। उम्मीद से भरोसा ना उम्मीद है ना, भरोसा ना उम्मीद में नहीं हो रही हो, लेकिन मैं एक बात कहें, भले किसी को फायदा हो नुकसान हो, प्रशांत किशोर की बात न करें। बीपीएससी के लिए, उसकी परीक्षा के लिए छात्र आंदोलन कर रहे हैं, और जिस तरह से नीतीश सरकार ने, प्रशासन ने वहां लाठीचार्ज किया है, वो शर्मसार करने वाला है। और मैं बार बार कहता हूं, कई बार होता है, छात्र, हर कोई छात्र से ही आगे बढ़ा है। हम लोग तो कह छात्र राजनीति, तो छात्र आंदोलन का हिस्सा रहे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, लेकिन आपकी पुलिस पीटने लगती है तो आप नहीं बात कर पाते हैं। आप सुशासन की बात करते हो, छात्र आंदोलित रहते हैं, आप उनसे जाके बात नहीं कर पाते। मैं फिर कह रहा हूं, हो सकता है कई बार आप जो कह रहे हैं वही सही हो, विद्यार्थियों को गलत पता हो, लेकिन आपको उनको जाकर बताना चाहिए, समझाना चाहिए। बात तो करनी चाहिए, बातों से ही बात बनती भी है। अब बातचीत का रास्ता खत्म करके आप लाठी डंडे का सहारा ले लेंगे, ऐसे तो लोकतंत्र कैसे चलेगा। प्रशांत किशोर ने खैर इस पूरे मसले पर क्या बोला, एक बार प्रशांत किशोर का बयान आपके सामने रखते हैं। तो गुट में मत बटिए, प्रशांत किशोर के भी गुट में मत आइए, आप अपना गुट बनाइए। आपके साथ हम खड़े हैं। खड़े किस लिए हैं? आपके री एग्जामिनेशन के मांग के दिन हम नहीं आए थे, लेकिन जिस दिन आप पर लाठी चली है उस दिन आए हैं। और यहाँ प्रशासन ने बड़ा पुलिस लगा रखा है, किसी का दम नहीं है कि हम पर लाठी चलाए वगैरह, इसलिए आए हैं। खड़े रहे कि छोड़कर जाएं? आइए जरा, खड़े रहना है कि छोड़ के जाना है? विजय जी, देखिए, चुनाव तो उन्होंने भी लड़ा, उनकी पार्टी जन स्वराज ने भी कोशिश तो की, वहां सफलता नहीं मिली, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो पूरी तरह असफल हो गए हैं। वो एक यूथ के दिल में क्या जगह बना पा रहे हैं, इस तस्वीर को देखकर आपको क्या लगता है विजय जी? बिल्कुल ठीक बात नहीं, उस इलेक्शन को बहुत सीरियसली नहीं लेना चाहिए। वो एक स्टेप था कि भाई वहाँ पर एक ज़मीन, जैसे खेती में पहले आप हल चलाने का काम, और हल चलाने से भी पहले को ज़मीन को साफ करते ना, वो काम, उस खरपतवार हटाना, और वो सारा काम हुआ है अब। और ये भी गारंटी नहीं कि इस इलेक्शन में कोई बहुत बड़ा काम जन स्वराज पार्टी कर लेगी, लेकिन फिर भी एक अच्छी जगह बना सकती है। और यदि वो छात्र आंदोलन के साथ जुड़ जाते हैं, बिहार की राजनीति तो वैसे देश भर की राजनीति भी, लेकिन बिहार की राजनीति का तो छात्र राजनीति ने एक नया चेहरा दिया था, एक आंदोलन खड़ा किया था जब संपूर्ण क्रांति का आंदोलन हुआ था जेपी के दौर में। तो आज कितना यूथ उनके साथ खड़ा हो जाता है, कितना यूथ उनको समर्थन देता है, उससे उस चुनाव पर असर पड़ेगा। लेकिन एक नया चेहरा बिहार की राजनीति में आ रहा है, जो अभी तक हम समझ रहे थे कि तीन लोग हैं, नीतीश कुमार जी है, भारतीय जनता पार्टी है, और एक ही है, उनके दाएं बाएं कोई है, कोई नहीं है। तो अब प्रशांत किशोर कितनी नई ताकत के तौर पर खड़े हो सकते हैं, ये चुनाव बताए। प्रशांत किशोर एक बहुत बड़ी बात है कि वो दोनों की राजनीति को जानते हैं। वो नीतीश कुमार के साथ भी पार्टी में रहे और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे, बहुत करीबी उनके सलाहकार रहे, तो वो नीतीश कुमार की राजनीति को भी जानते हैं, वो लालू की राजनीति को भी जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को भी वो जानते हैं, और राजनीति में कोई सभी राजनीतिक दलों के साथ उन्होंने काम किया हुआ है, तो सबकी राजनीति को जानते हैं। और मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से जन स्वराज को उन्होंने जमीनी स्तर पर तैयार किया है, निश्चित रूप से 2025 का जो विधानसभा चुनाव बिहार में होने वाला है, अक्टूबर नवंबर जब चुनाव होंगे, प्रशांत किशोर एक फैक्टर बनकर जरूर आएंगे। अब उसका नुकसान सबसे ज़्यादा किसको होता है? क्या तेजस्वी यादव सबसे बड़ा उसका नुकसान उठाते हैं, कि नीतीश कुमार को सबसे बड़ा नुकसान होता है, कि भारतीय जनता पार्टी को उसका नुकसान उठाना पड़ता है? देखने वाली बात होगी। लेकिन बिहार की जनता को एक और ऑप्शन मिल गया है कि भाई, अगर आपने लालू को भी 15 साल देखा है, आपने नीतीश बीजेपी को भी 15 साल देखा है, तो क्यों ना हम जन स्वराज को 5 साल देखें। तो जनता के पास एक ऑप्शन है देखने के लिए। हाँ, हमारे सहयोगी नीतीश चंद्र इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। नीतीश, आप जरा छात्रों से ही बात कर लें, उनकी मांगे क्या हैं और क्या सरकार की ओर से कोई प्रतिनिधित्व
कोई प्रतिनिधि नेता वहां पर पहुंचा, कोई नुमाइंदा है, इनसे बात करना चाहता भी है? देखिए, यहाँ प्रशासन के लोग ज़रूर हैं, लेकिन चूंकि ये इजाज़त नहीं दी गई थी, पुलिस की तरफ से ये कहा गया था कि उनको प्रदर्शन की इजाज़त यहाँ नहीं है, तो ऐसे में पुलिस की तरफ से बातचीत या प्रशासन की तरफ से अभी बातचीत का तो कोई सवाल ही नहीं है। पुलिस किसी तरह कोशिश ये कर रही थी लगातार कि यहाँ से छात्र हट जाएं, लेकिन धीरे धीरे संख्या बढ़ती गई, छात्र जुटते गए और चूंकि प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने इस पूरे आंदोलन को एक तरह से नेतृत्व करने का जब कल फैसला लिया और प्रशांत किशोर ने ही ये आह्वान किया कि हम पटना के गांधी मैदान में पहुंचे। इससे पहले गर्दनी बाग, जो कि एक निर्धारित जगह है धरना के लिए, वहां पर छात्र थे, तो वहां शायद वो इम्पैक्ट नहीं आ पा रहा था। यहाँ गांधी मैदान एक बहुत बड़ा मैदान है और यहाँ गांधी जी की जो मूर्ति आपको नजर आ रही है, इसी के नीचे प्रशांत किशोर ने कहा कि छात्र जुटे, यहाँ छात्र संसद होगा। और आप देखिए कितनी संख्या में छात्र यहाँ पहुंचे हुए हैं। गांधी मैदान का जो एक कोना है वो छात्रों से भर गया है और सुबह से लगातार छात्र आ रहे हैं। जो प्रशांत किशोर की पार्टी है उनके कार्यकर्ता भी हैं और जाहिर है प्रशांत किशोर एक नई कोशिश कर रहे हैं अपनी पार्टी को स्थापित करने की, और ऐसे में उनको जो एक मुद्दा कहें छात्रों का ये मिला है, तो उनके लिए भी ये जो है एक संजीवनी का काम कर रहा है। तो प्रशांत किशोर जो है इसीलिए इस मुद्दे को आगे बढ़कर यहाँ पर नेतृत्व कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने संबोधन किया और उसमें इशारा भी किया कि एक दिन आने से काम नहीं चलेगा, यानी 4 जनवरी को परीक्षा है। प्रशांत किशोर संभव है कि इस आंदोलन को लंबा अभी खींचें और छात्रों से इसलिए उन्होंने आह्वान किया है। उन्होंने मार्च की बात भी कही है। लाठीचार्ज जिस तरह से हुआ है उसको लेकर भी छात्र काफी नाराज हैं और काफी संख्या में जो छात्र हैं, चूंकि सबकी नजर अभी प्रशांत किशोर की तरफ है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और वाकई में बहुत ज्यादा बड़ी भीड़ यहाँ पर छात्रों की दिखाई दे रही है। अब देखिए, चुनाव अभी दूर है और चुनाव में क्या होगा, उस वक्त कितना लोगों का समर्थन मिलेगा, वो आगे की बात है। लेकिन आज अगर बिहार के हेडलाइन अगर अखबारों की होगी तो उसमें एक चेहरा प्रशांत किशोर का तो जरूर होगा, क्योंकि वो छात्रों के साथ खड़े हैं। देश की जो नब्ज है वो ये छात्र ही है, वो देश के युवा ही है। बहुत शुक्रिया नीतीश आपका पूरी जानकारी के लिए।